राजकुमार जगदीश भैया। तुम चलते चलते थक गए भी होंगे। हाँ भैया। अब तुम्हें आराम की जरूरत है। बहुत नींद आ रही भैया। नींद आ रही ना? हाँ भैया। चलो चलो, मैं तुम्हारे कमरे में तुम्हें सुलाए देता हूँ, उसके बाद मैं पहरे पे चलता हूँ। क्यों नहीं भैया। आओ मेरे साथ। सिपाही, कहे राजमाता। काफी रात आ चुकी है। हाँ। आज मुझे नींद नहीं आ रही है। तो हुक्म क्या है राजमाता? सिपाही, तुम जाओ, संग्राम सिंह को मेरे कमरे में भेज दो। मुझे महल में अकेले डर लगता है। बहुत अच्छी बात। संग्राम सिंह, महारानी जी, मुझे महल में अकेले डर लगता है। तुम आओ, मेरे पलंग के पास पहरा दो। महारानी जी, संग्राम सिंह के होते हुए आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। आप डरिए मत, मैं तुम्हारे पास पहरा देता हूँ। आराम करें आप। संग्राम सिंह, महारानी जी, आइए बैठिए। नहीं महारानी जी, आप आराम करें, मैं पहरा दे रहा हूं। सो जाएं महारानी जी, सो जाएं। संग्राम सिंह, महारानी जी, तुम मेरे महल के वफादार सिपाही हो। हाँ क्यों नहीं महारानी जी। मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मुझसे? हाँ। कहो महारानी जी, क्या कहना चाहती हैं? कहो। मैं सोचती हूँ कहीं इनकार न कर जाओ। नहीं नहीं महारानी जी, ऐसा नहीं हो सकता है कि अपनी मालकिन के हुक्म को तोड़ दूं। ऐसा नहीं हो सकता है। कहो क्या बात है? संग्राम सिंह, तो सुनिए मैं क्या कहना चाहती हूँ। कहो। और मैं तो मुद्दत से मरती हूँ तुम पर सनम। कि मैं तो मुद्दत से मरती हूँ तुम पर सनम। और दो पिला वस्ल सब दूर हो जाए गम। कि बिन तेरे दीदार के दिन भर तड़पती रहती हूँ। रात को न नींद आए करवट बदलती रहती हूँ। कि आ पलंग पर मेरे प्यारे और गुंजे दहन। महारानी जी, ये आप क्या कह रही हैं? वो भी अपने नौकर से? नहीं महारानी जी, इस तरह आपको नहीं कहना चाहिए। और ये अपने नौकर से रखिए, अपने नौकर से रखिए ना ये आरज़ू, अपने नौकर से
कहो मेरी मैया मुझे माहरू। महारानी जी, संग्राम सिंह, इस तरह आपको नहीं कहना चाहिए जिस तरह एक नौकर से कह रही हो। जब से तुम्हें देखा है मुझे न जाने क्या हो गया है। महारानी जी, पदव्रता धर्म को अपने न नष्ट कीजिए, चंद मिनट के स्वाद में बुद्धि न भ्रष्ट कीजिए। नहीं मेरे राजा। और ना कहो मेरी मैया और मुझे माहिर। संग्राम सिंह, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। जब से इस महल में आई हूँ तब से कुंवारी हूँ मेरे राजा। महारानी जी, अपने नौकर के साथ इस तरह से पेश मत आओ महारानी जी, क्योंकि आप मेरी माँ जैसी हैं। ऐसा मत करो। संग्राम सिंह, और जरा सुन ले मेरे दिलदार, जरा सुन ले मेरे दिलदार, मैं करती हूँ तुमसे इकरार। कि पत मेरा बुढ़ा हुआ, कुछ दिन में जाएगा वो मर, और लड़का जो जगदीश है उसको दे दूंगी जहर। जगदीश मेरा सगा लड़का नहीं है। कि पत मेरा बुढ़ा हुआ, कुछ दिन में जाएगा वो मर, और लड़का जो जगदीश है उसको दे दूंगी जहर, और बना लूंगी अपना भरतार। जरा सुन ले मेरे, और ये क्या कहती पापिन मक्कार, और जवानी पे तेरे धिक्कार। जगदीश मिसल भाई मेरा, और मैं हूँ उसका भ्रात, और खोटे कर्म करके काहे नरकी को जाऊं। जवानी पे तेरे धिक्कार, और मुझे नाराज की है दरकार। संग्राम सिंह, महारानी जी, सोच ले और समझ ले। बोल, मेरी मोहब्बत से इनकार है या इकरार है? महारानी जी, मुझे साफ साफ इनकार है। महारानी जी, कहीं पे कोई जंग करना हो, कोई किला तोड़ना हो, ये संग्राम सिंह किला तोड़ने के लिए, जंग करने के लिए तैयार है। लेकिन ये बुरे कर्म तुम्हारे साथ संग्राम सिंह कभी नहीं कर सकता है महारानी जी। संग्राम, बोल बोल, मेरी मोहब्बत से इनकार
इनकार है या इकरार है? महारानी जी, साफ साफ इनकार है। अगर इनकार है तो मैं तुझे आज ऐसी सजा दूंगी कि जीवन भर याद रखेगा। महारानी जी, आप मेरे साथ कुछ भी कर सकती हैं। संग्राम सिंह अपनी जान दे सकता है, लेकिन तुम्हारे साथ ऐसे बुरे कर्म नहीं कर सकता है। महारानी जी, कि जो न माने कहना मेरा बाद में पछताएगा, मारूंगी तलवार से मुल्के अदम को जाएगा। कि मान ले कहना हमारा ना वस्ल से इनकार कर, आजा पलंग पर तू मेरे ना माहरू इनकार कर। बोल। नहीं महारानी जी, मैं तुम्हारा कहना कभी नहीं मान सकता हूं। हर काम मैं कर सकता हूं, लेकिन तुम्हारे साथ ये बुरे कर्म नहीं कर सकता हूं महारानी जी, क्योंकि आप मेरी मालकिन हैं। मुझे माफ करें महारानी जी, मुझे माफ करें। मैं कहती हूं इनकार को इकरार में बदल ले और मेरा कहना मान ले, नहीं जिंदगी भर पछताएगा। कुछ भी हो महारानी जी, लेकिन तुम्हारे इस वस्ल से साफ साफ इनकार है महारानी जी। तो तैयार हो जा। मैं तैयार हूं महारानी जी। आज तेरा किस्सा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। अपना सर नीचा कर। आज तूने जो भूल की है इसकी सजा मिलेगी। मैं तैयार हूं महारानी जी। नंबर 1 और 2 और मारती हो ये क्यों? अम्मा संग्राम को मारती हो अम्मा संग्राम को कि खता कौन सी है बता दीजिए। रोक लो गुस्से को, छोड़ो तलवार अब, कर कृपा मेरी मैया। क्या हुआ माँ? बोल माँ, क्या बात है? क्या बताऊं तुझे बेटा जगदीश में। क्या हुआ माँ? करना चाहा था इज्जत पर हमला मेरे। जग गई हाथ जैसे लगाया बदन में मेरे। जग गई हाथ जैसे लगाया बदन में मेरे। दिस बता सारा पोसीदा मैं खो। खैर छोड़ो इसे, जब पिता आएंगे। खैर छोड़ो इसे, जब पिता आएंगे। उनसे कहकर दिलाऊंगा भारी सजा। शमशेर सिंह, और जल्द शमशेर सिंह करो अब गिरफ्तार से। जब पिता आएंगे देंगे भारी सजा।
अगर ऐसी बात है तो तुम चिंता मत करो माँ, मैं इस गुस्ताख को इसके गुस्ताखी की सजा जरूर दिलवाऊंगा, जरूर दिलवाऊंगा। हाँ बेटा। तुम चल करके आराम करो, मैं देखूंगा माँ। क्या संग्राम सिंह, एक नौकर हो करके तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आई ऐसा करते हुए? बोल कमीने, मैं तेरी वो हाल करूंगा तू भी याद रखेगा। अबे के नौकर रानी पे डाली है तूने बद नजर, हो के नौकर रानी पे डाली है तूने बद नजर, और तू डरा बिल्कुल नहीं अपने दिल में बद गुहर। हरामजादे, नहीं नहीं शमशेर सिंह, हाँ और खुद हुई रानी हयात की सच मानिए शमशेर सिंह। क्या करो? खुद हुई रानी हयात की सच मानिए शमशेर सिंह। कैसे मानूं? और झूठ करे बोलो तो जाऊं नरक में शमशेर सिंह। झूठ ये बात है। मैं सच कहता हूँ शमशेर सिंह, लेकिन मैं निर्दोष हूँ। निर्दोष हो, लेकिन मैं तुम्हारी बात का कैसे यकीन करूं कि तुम निर्दोष हो? तुमने कोई खता नहीं किया। शमशेर सिंह, हाँ, तुम्हारा कोई गवाह है? कोई नहीं मेरा गवाह, हाँ तो अब सिवा भगवान के अच्छा, कोई नहीं मेरा गवाह। हाँ और अब सिवा भगवान के तो और निर्दोष हूँ जो संग को सच मानिए शमशेर सिंह। शमशेर सिंह, लेकिन संग्राम सिंह, मैं सच कहता हूँ कि मैं निर्दोष हूँ। क्या सच कहते हो तुम? मैं सच कहता हूँ। मैं कैसे यकीन कर लूं कि तुम निर्दोष हो? तुम्हारा कोई गवाह है? महारानी ने अगर कोई गवाह है तो उसको पेश करो तुम। शमशेर सिंह, हाँ, मेरी बात मानिए, अरे मेरी बात समझने की कोशिश करिए। हर मुल्जिम इसी तरह कहता है कि मैं निर्दोष हूं, बेखता हूं, लेकिन जब तक कोई सबूत सामने नहीं आता, कोई गवाह नहीं आता, मैं कैसे तुम्हारी बात का यकीन कर लूं? मैं सच कहता हूँ, महारानी जी ने मुझे अपने पलंग के पास बुलाकर मुझ पे ये झूठा आरोप लगाया है। मैं सच कहता हूँ। और मैं हूं इनका गवाह, सुन लो शमशेर सिंह, मैं हूं इनका गवाह। अच्छा, मैं हूं इनका गवाह, सुन लो शमशेर सिंह, खुद हुई रानी आशिक के निर्दोष है, हाँ। और खुद महल में बुला कर लगाया है बे।
खुद महल में बुला कर लगाया ऐब। मैं भी कहता हूँ संग्राम निर्दोष है, खुद महल में बुला कर। शमशेर सिंह, हाँ राजकुमार मैं जो जगदीश। बात कह रहा हूँ वो बात बिल्कुल सच है, इसलिए कि मैंने अपनी आंखों से देखा है और कानों अच्छा, से तुमने सुना। अपने आंखों से देखा है? हाँ, तो क्या देखा है वो इजहार कीजिए सामने। मैं सब कुछ बताऊंगा, हाँ लेकिन सबसे पहले हथकड़ी खोल दो। ठीक है। बताइए शमशेर सिंह, जी। ध्यान से सुनो जी। कि मैंने अपनी आंखों से क्या देखा, क्या देखा? और इन कानों से क्या सुना था। मैं सब कुछ सच बताऊंगा। जी। हम और संग्राम सिंह हाँ पिताजी से वह माताजी से आज्ञा लेकर के हाँ। चमन की सैर करने चले गए। तो उसके बाद हाँ। जब वहां से वापस आए तो संग्राम सिंह ने मुझे मेरे महल के कमरे में सुला दिया। फिर क्या हुआ? उसके बाद मेरी मानसी ने आवाज दिया हाँ। कि संग्राम सिंह, मुझे इस महल में अकेले डर लग रहा है, तो फिर? मेरे पलंग के पास आकर के पहरा दो। संग्राम सिंह वहां जाकर के पहरा देने लगे। फिर क्या हुआ? वहां जाने पर मेरी मानसी ने हाँ। संग्राम सिंह से वस्ल का इकरार किया, लेकिन संग्राम सिंह ने साफ साफ इनकार कर दिया। वो बहुत देर तक परेशान थी। फिर जब अंत में समझा कि हमारी ख्वाहिश जो है वो पूरी नहीं होगी, तो उन्होंने संग्राम सिंह के ऊपर हंटरों की बरसात किया और तलवार उठा करके मारना चाहा। लेकिन शमशेर सिंह, मुझे नींद नहीं आ रही थी। हाँ, तो? मैं सब तमाशा जो है अपने कमरे की खिड़की से देख रहा था। अच्छा। और जैसे ही मारना चाहा, हाँ। खिड़की से कूद करके तलवार को पकड़ लिया और आपको बुलाया। ये बात बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच है। अच्छा, तो ये सब आप देख रहे थे खिड़की के दरवाजे से? हाँ, ठीक 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 ठीक, मैंने तस्लीम किया तुम्हारी बात को, लेकिन भाई सोचने वाली बात यह है कि जब महाराज जी वापस आएंगे तो ये सब काम कैसे बनेगा? ठीक कहते हो शमशेर सिंह हाँ। कि जब पिताजी जंगल से शिकार खेल करके वापस आएंगे हाँ। तो हमारी मानसी जो है हाँ। वो कोई ना कोई तिरिया जाल जरूर फैलाएंगी। फैलाएंगी। लेकिन उस वक्त हाँ। अगर हमारे पिताजी हमारी और आपकी बातों को नहीं मानते हैं तो आज मैं वादा करता हूं और कसम खाकर कहता हूं कि मैं संग्राम सिंह के वफादारी के ऊपर, इनके सच्चाई के ऊपर अपनी जान कुर्बान कर दूंगा, कुर्बान कर दूंगा। हाँ भैया। अच्छा, कुर्बान इतना कर बड़ा दूंगा। भरोसा है? हाँ। तो संग्राम सिंह, तुम बिल्कुल बेफिक्र रहिए। जिस तरह से राजकुमार जी कह रहे हैं, मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा और जो भी मुसीबत आएगी, मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि मैं हर मुसीबत में आपका साथ दूंगा। हाँ भैया, क्यों नहीं, बिल्कुल चिंता मत करो। मेरे दोस्त शमशेर सिंह, जी। तुम नहीं जानते हो क्या? कि इनकी मौसी जो है हाँ। कौन सियासी चाल चल रही है क्या चल रही है? और राजकुमार जगदीश के साथ क्या होने वाला है, क्या होने वाला है? ये शायद तुम्हें मालूम नहीं है। ये मैंने अपने कानों से सुन चुका हूं। मेरे दोस्त, क्या सुना है? महारानी चंपा इस छोटे से बच्चे को जहर देने का वादा कर चुकी है। जहर देने का? हाँ मेरे दोस्त, आपने सुना है? मैं अपने कानों से सुन चुका हूं। तो फिर? लेकिन मेरे दोस्त, हाँ। अगर मेरे दोस्त शमशेर सिंह, हाँ। तुम अगर मेरा साथ दोगे तो मैं वादा करता हूं कि राजकुमार के ऊपर मैं आंच नहीं आने दूंगा, और मैं ये वादा करता हूं कि अपने आप को मिटा के राजकुमार जगदीश की रक्षा करूंगा। संग्राम सिंह, हाँ।
संग्राम सिंह, अगर ये तुम्हारी बात है तो मैं आज तुम लोगों के सामने वादा कर रहा हूं और उस ऊपर वाले की सौगंध खाकर कह रहा हूं कि मैं आप लोगों के लिए अपनी जान कुर्बान कर दूंगा। भैया, आज हम वादा करते हैं और ये प्रतिज्ञा करते हैं कि हम हमेशा सत्य का साथ देंगे, असत्य का कदाप नहीं देंगे भैया, बिल्कुल कदाप नहीं देंगे। क्यों चिंता करते हो? मैं बहुत बड़ी उम्मीद तुमसे रखता हूँ मिलाओ और हाथ। मैंने वचन दिया है महाराज को कि अपने आप को मिटाकर मैं तुम्हारी जान की रक्षा करूंगा। संग्राम सिंह, हाथ मिलाओ। ये हाथ इसी तरह हमेशा मिला रहे, क्योंकि हाथ जो है मजबूत होना चाहिए। क्यों नहीं मेरे इसलिए लोग कहते हैं, अरे साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाए तो मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, एक अकेला